हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th की फर्स्ट फिजिक्स। ठीक है, अभी तक तो हम 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब हम 11th की भी 11th और 12th दोनों को हम पैरेलल लेकर चलेंगे। ठीक है, हाँ, ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा कि क्या नाम है 12th पर रहेगा, उसके बाद 11th पे भी रहेगा। नो डाउट हम 11th और 12th को दोनों को साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि दोनों एक साथ चलते रहें। ठीक है, तो बच्चा आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, अर्थात फिजिक्स सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चा पहले यह समझते हैं कि फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, और पढ़ रहे हो तो इसका डेली लाइफ में यूज क्या है। बात समझ आ रही कि नहीं बच्चा? फिजिक्स क्या है पहले यह समझते हैं, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज आपको पहले फिजिक्स के बारे में हम इंट्रो देते हैं। फिजिक्स है क्या, क्यों पढ़ोगे, क्या क्या इसमें चैप्टर हैं, और वह चैप्टर हैं तो हमारे लिए क्या क्या क्यों यूजफुल हैं कि हम उनको पढ़ें। तभी तो भाई किसी भी चीज़ के बारे में हमको जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक हम पढ़ाई कैसे करेंगे। बात समझ आ रही बच्चा? आओ तो हम समझते हैं पहले बच्चा फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स ध्यान सुनो बच्चा, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं बच्चा भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चा? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब होता है बच्चा नेचर। भौतिक का मतलब क्या होता है? नेचर। बात समझ आई कि नहीं? मतलब हर वो चीज़ जिसको कि आप नेचर में क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वही किसके अंडर में आता है बच्चा? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंडर में आता है। बात समझ आई कि नहीं? मतलब फिजिक्स का मतलब ये होता है नेचर, मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब होता है नेचर। बात समझ आई कि नहीं? जो हमारे नेचर में देखने को चीज़ें मिलती हैं वह सारी की सारी चीज़ें हमारा किसके अंडर में आता है बच्चा? फिजिक्स के अंडर में आता है। हाँ, देखने के साथ साथ उनका मेजर भी करना जरूरी है। अगर मेजर नहीं कर पाए तो फिजिक्स के अंडर में आने वाला नहीं है। जैसे बच्चा, जैसे आप सबने पढ़ा होगा एक चैप्टर है मोशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चा? मोशन क्या यह डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कि कोई कार कितने से जा रही है, कैसे जा रही है, कितने वेलोसिटी में गई, कितना डिस्टेंस तक गया, क्या यह डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर इसको देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं तो क्या यह फिजिक्स के अंडर में आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बताया? फिजिक्स का मतलब है जिसको कि आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, और साथ साथ क्या कर सकते हो बच्चा? मेजर कर सकते हो। वही किसके अंडर में आने वाला होगा? फिजिक्स के अंडर में आएगा। तो क्या मोशन क्या डेली लाइफ में हमको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? और देखने के साथ साथ क्या हम उसको मेजर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर देखने के साथ साथ अगर मेजर कर सकते हैं तो क्या ये हमारे फेस में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चा। बात समझ आएगी नहीं? दूसरा चैप्टर है आपका बच्चा, उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बच्चा आपने भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है कि नहीं देखा है? अगर कोई क्रिकेटर किसी बॉल को किक करता है या फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है तो ये बॉल ऐसे जाती है कि नहीं जाती है? अगर ऐसे जा रही है तो अर्थात क्या इसको भी आप डेली लाइफ में देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो क्या इसको भी मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारे फिजिक्स में आने वाला है कि नहीं आने वाला है? बात समझ आएगी ना रही? तो इसका मतलब हर एक चैप्टर जिसको कि आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। जितनी भी चीज़ों को आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, वह किसके अंडर में आने वाला होगा बच्चा? फिजिक्स के अंडर में आएगा। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे तो बच्चा इसका क्या यूज़ है हमारे लाइफ में वह भी हम आपको बताएंगे। बात समझ नहीं? जैसे कोई क्रिकेटर किसी बॉल को मारा तो कितना गिरेगा, या बच्चा आप कैसे खेलते हो, क्या नाम है, ग्राउंडों में कैसे कैसे चीज़ें की जाएंगी, वह सारी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे? आपको डिस्कस करेंगे। बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद आता है बच्चा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बच्चा यह भी आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कि जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या नाम है, जो बाइकर्स होते हैं मौत के कुएं में क्या बाइक को क्या करते हैं, सो गोल 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 क्या करते हैं? घुमाते हैं। अगर घुमाते हैं तो कारण क्या है कि वह क्या नाम है, बाइकर क्या नाम है, नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं? क्या इसको भी आप इमेजिन और देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? बात में कि नहीं? तो वह चीज़ें भी हम किस में पढ़ने वाले हैं बच्चा? इसी फिजिक्स में पढ़ेंगे, अर्थात सर्कुलर मोशन में। क्या उसको भी आप क्या कर सकते हो बच्चा? देख सकते हो, साथ साथ मेजर भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो इसका मतलब वो किसके अंडर में आने वाला होगा बच्चा?
फिजिक्स के अंडर में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने इस चौक को छोड़ा तो ये चौक कहाँ गया बच्चा, नीचे। तो नीचे जाने का कारण क्या है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या बच्चा, ग्रेविटेशन फोर्स भी कोई चैप्टर है कि नहीं आपके फेज में। मतलब हर चीज जिसको क्या आप मेजर कर सकते हो, साथ साथ इमेजिन भी कर सकते हो, वह किसके अंडर में आएगा बच्चा, फिजिक्स के अंडर में आएगा। बात समझ नहीं रही। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चा अगर मेरी बातें आपके पास तक जा रही है, अब स्लो जा रही है या फास्ट जा रही है, तो क्या इसको भी आप मेजर और इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अर्थात क्या साउंड भी कोई चैप्टर है कि नहीं आपके फेज में। बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चा। जैसे कि मैंने बोला कि ये बताओ बच्चा, बाहर ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि अंदर ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो आप क्या बताओगे बच्चा, बाहर ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो बाहर ज़्यादा गर्मी क्यों लग रहा है, आप क्या कहोगे बच्चा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और अंदर का टेम्परेचर क्या है बच्चा, कम है। इसकी वजह से हमको बाहर क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। और बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है बच्चा, बाहर का हीट भी क्या होने वाला होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अर्थात क्या हीट भी कोई चैप्टर है कि नहीं आपके फेस में, क्या हीट भी कोई चैप्टर है कि नहीं आपके फेस में बच्चा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैंने बोला बच्चा ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट इसके ऊपर आ रही है, ये क्या नाम है, ये बताओ। यहाँ पर जैसे कि अब तो आपको हर जगह इक्वल ही लग रहा होगा। जैसे कि एक बल्ब है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे लाइट ज़्यादा होता है कि दूसरे कॉर्नर पे ज़्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे, बल्ब के पास लाइट ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ की जो पावर है लाइट की वह क्या है बच्चा, ज़्यादा है। अर्थात क्या उसको भी आप मेजर और इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अर्थात लाइट मतलब ऑप्टिक्स भी कोई चैप्टर है कि नहीं आपके फेस में। बात समझ में कि नहीं बच्चा। अगर मैं बोलो बच्चा ये आपका फैन चल रहा है, अगर फैन अचानक सडनली अगर काफ़ी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, काफ़ी क्या करना स्टार्ट कर दे, अच्छा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या कर गई बच्चा, इंक्रीज कर गई। अगर इंक्रीज की, अगर वो स्लो हो जाए तो क्या कहोगे बच्चा, डिक्रीज कर गई। अर्थात क्या इसको भी आप क्या कर सकते हो बच्चा, मेजर और इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो क्या या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चैप्टर है कि नहीं बच्चा आपके फिजिक्स में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको भी मेजर और क्या किया जा सकता है बच्चा, इमेजिन किया जा सकता है। अगर मेजर और इमेजिन किया जा सकता है तो ये भी हमारे किस में आने वाला होगा बच्चा, फिजिक्स में आएगा। क्लियर इतनी बात है बच्चा। जैसे मैंने कहा आप बहुत दुखी हो, आप क्या बच्चा बहुत दुखी हो, और एक बंदा बहुत दुखी, एक बंदा बहुत खुश है, तो क्या उसको इमेजिन तो कर सकते हो, लेकिन कितना दुखी है कितना खुशी है यह बात आपको पता नहीं है। अगर कोई ऐसा होता तो घुसेड़े उसके मुंह में क्या कर लेता, चेक कर लेता कि वो कितना खुश है या कितना दुख है। बात समझ नहीं रही, मतलब कितना हैप्पी है और कितना सैड है। तो इसका मतलब क्या बच्चा, आप हैप्पीनेस और सैडनेस को तो देख सकते हो बट मेजर नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया बच्चा कि जिसको मेजर भी किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है बच्चा, इमेजिन भी किया जा सकता है। मतलब मेजर करना क्या है बच्चा, जरूरी है। अगर मेजर नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स के अंडर में आने वाला नहीं है। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चा अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के अगर आपने काम किया तो इसको पढ़ने में बच्चा आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर इसको रटने की कोशिश की तो यह बच्चा बहुत ही खतरनाक भी लगने वाला है। तो इसलिए बच्चा बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, यह आपको पूरा का पूरा नेचर में देखने को मिलेगा। बस इतना है कि आप उसको देखने की कोशिश करिएगा, रटने की नहीं। और जो बच्चा अगर इसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चा फिजिक्स समझने से कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर वह रटने की कोशिश करेगा बच्चा तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा टफ भी लगने वाला है। बात समझ नहीं। लेकिन अगर आपने इमेजिन किया तो पढ़ने में भी आपको क्या आएगा बच्चा, बहुत ही मज़ा आएगा। और आपको समझ में आ गया बच्चा फिजिक्स में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्लियर इतनी बात है बच्चा, बहुत अच्छी बात। चलो तो आपका चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बच्चा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो बच्चा पहला पॉइंट आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। पहला पॉइंट क्या आता है बच्चा आपका, फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिजिकल क्वांटिटी। बात में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, जैसे मैंने बताया फिजिक्स,
फिजिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसको कि आप क्या कर सकते हो बच्चा, मेजर और क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। मेजर और क्या कर सकते हो बच्चा, इमेजिन कर सकते हो। वही किसके अंडर में आएगा, हमारा फिजिक्स के अंडर में आएगा। किसके अंडर में आएगा बच्चा, फिजिक्स के अंडर में आएगा। उसी तरह बच्चा फिजिकल क्वांटिटी, वह क्वांटिटी जिसको कि क्या किया जा सकता है, मेजर और क्या किया जाता है बच्चा, इमेजिन किया जा सकता है। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसको कि क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट प्लस क्या किया जा सकता है बच्चा, इमेजिन। मेजरमेंट प्लस क्या किया जा सकता है बच्चा, इमेजिन किया जा सकता है। वही हमारी क्वांटिटी क्या कहलाएगी बच्चा, वह क्वांटिटी हमारी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर इतनी बात है बच्चा। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बच्चा, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा होता है बच्चा आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या होता है बच्चा, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर इतनी बात है बच्चा, कोई दिक्कत। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चा, जिसको मेजर और क्या किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर इतनी बात है बच्चा, कोई दिक्कत है तक। चलिए एक एक करके हम क्या करेंगे बच्चा, अब तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर इतनी बातें। चलिए बाकी सब चीज़ों को हम क्या करते हैं बच्चा, मिटा देते हैं और एक एक के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर एक एक के बारे में हम क्या करेंगे बच्चा, जानकारी लेंगे। क्लियर है। आ जाओ बच्चा, ये फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं बच्चा मूल। क्या कहते हैं बच्चा, मूल। क्या कहते हैं बच्चा, मूल। मूल का मतलब क्या समझते हैं बच्चा, आप ही मुझे बताओ। मूल का मतलब होता है जड़। जड़ का समझते हो बच्चा, रूट। बस में एक नहीं, ये बताओ बच्चा, क्या आप किसी भी पेड़ के जड़ को, मतलब जो रूट है, क्या उसको बना सकते हो, नहीं। लेकिन क्या वह रूट एक पेड़ को बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बात में कि नहीं। मतलब आप रूट को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि वह रूट जो है वह क्या नाम है, अपने जैसे, क्योंकि रूट जो होता है बच्चा ऐसे छोटे छोटे ऐसे लाइन की तरह होता है, लेकिन वह जो रूट है बच्चा वह अपनी तरह क्या नाम है, बहुत सारे लाइंस को क्रिएट कर सकता है। मतलब समझाता बच्चा कि जैसे कि आपने किसी का रूट लाया और क्या नाम है कहीं पर लगा दिया, ठीक है, तो वह बच्चा उससे जब पेड़ बनेगा तो उसमें क्या नाम है, उसके जो आपके लाइंस हो गए जिसमें से क्या नाम है शाखाएं निकलेंगी, तो बच्चा वह क्या करेंगे, इसी तरह लाइन करेगा नहीं करेगा। मतलब जो छोटा सा आपने रूट लगाया हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे क्या नाम है उसके टाइप की चीजें क्या हो गई बच्चा, क्रिएट हो गई। बात में एक नहीं, मतलब लेकिन रूट को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, यह भगवान की देन है। किसकी देन है बच्चा, भगवान की देन है। जैसे जैसे सिंपल से बात करो बच्चा, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, वह किससे मिलकर बना है। अब क्या कहो बच्चा, छोटे छोटे पार्टिकल से। किससे बना बच्चा, छोटे छोटे पार्टिकल से। वह भी छोटे छोटे पार्टिकल किससे मिलकर बने हैं, आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना बच्चा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वह क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बात में एक नहीं, अगर सबसे छोटा पार्टिकल हमारा शरीर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये बताओ बच्चा, क्या आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बना सकते हो, नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप बना नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको क्या कर सकते हैं बच्चा, बना सकते हैं। क्या इस चौक को बनाने के लिए बच्चा, इस चौक में भी क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस बोर्ड में बिल्कुल है। इस मतलब हर जगह किसी हाथी, घोड़े, उसके अंदर भी क्या बच्चा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कि नहीं है। मतलब हमारे शरीर को बनाने के लिए मिनिमम जो क्या नाम है पार्टिकल की जरूरत पड़ी, तो वो कितने पार्टिकल है बच्चा, 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या बच्चा, हमारे शरीर का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या आप बच्चा इसको बना सकते हो, नहीं।
लेकिन यह हमको क्या कर सकता है, बना सकता है। बस में नहीं। तो उसी तरह होता है बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे शरीर का क्या है बच्चा, फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। जिसे क्रिएट नहीं किया सकता वही तो हमारा फंडामेंटल कहलाता है कि नहीं कहलाता है। उसी तरह आता है बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या आती है बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब विच कैन नॉट बी created is known as क्या बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ नहीं बच्चा। जैसे हमारे शरीर के फंडामेंटल पार्टिकल कितने, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी टाइप्स की होती है बच्चा, 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कौन कौन से होती है, आओ ध्यान समझते हैं। पहले बात समझ आ रही है बच्चा, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड इज नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। विच क्वांटिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड, विच क्वांटिटी, which quantities cannot be created is known as a fundamental quantity। क्लियर थी बात है बच्चा, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छी बात। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए ध्यान समझते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, 7 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स। कौन कौन सा, पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं बच्चा, 7। पहला कौन सा होता है, लेंथ। दूसरा क्या होता है बच्चा, मास। तीसरा क्या होता है, टाइम। चौथा क्या होता है, टेम्परेचर। पांचवा क्या होता है बच्चा, करंट। छठा क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। छठा क्या होता है बच्चा आपका, लुमिनस इंटेंसिटी। सातवां क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है कि नहीं बच्चा, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना बच्चा, अब ध्यान सुनना। क्या ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। अब ध्यान सुनना बच्चा, ध्यान सुनना, इधर उधर नहीं करियो। जो आपकी फिजिक्स है, जो आपके फिजिक्स है, अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है बच्चा, अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है तो आप 11th और 12th के फिजिक्स को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको काफ़ी हद तक फिजिक्स के बारे में नॉलेज हो जाएगा। और आपको पता है बच्चा 11th की फिजिक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चा, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका फिजिक्स फर्स्ट और एक है आपका फिजिक्स सेकेंड। एक आपका फेज फर्स्ट, दूसरा क्या बच्चा आपका फेज सेकंड। उसी तरह 12th की फेज भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक क्या बच्चा, फिजिक्स फर्स्ट और एक फिजिक्स सेकंड। जो 11th की फर्स्ट फिजिक्स है यह पूरी की पूरी बच्चा क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। 11th की जो सेकंड फेज है पूरी की पूरी क्या बच्चा, थर्मोडायनेमिक। और 11th 12th की जो फर्स्ट फिजिक्स है वह पूरी की पूरी करंट के बारे में बात करता है। 12th की फर्स्ट फिजिक्स को उठाओगे तो पहले आपको बच्चा चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर चार्ज अगर मूव किया तो करंट बनाएगा, अगर एक्सेलरेशन से मूव करने लगा तो एक क्या नाम है वो बनाएगा, क्या नाम है मैग्नेटिज्म बनाएगा। फिर क्या नाम है अगर वही चार्ज क्या नाम है अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। अर्थात AC और करंट से मैग्नेट बनाना, मैग्नेट से करंट बनाना, पूरी की पूरी कहानी जो है आपका 12th की फर्स्ट फिजिक्स वह केवल इलेक्ट्रिक करंट को लेकर ही बात करता है। अर्थात यह पूरा का पूरा क्या बच्चा, करंट ही है। उसी तरह 12th की जो सेकंड फेज है वो पूरा का पूरा क्या बच्चा, ऑप्टिक्स है, लाइट है।
क्या बच्चा, ऑप्टिक्स। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान सुनना बच्चा, ध्यान सुनना। अगर आपको मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है, अगर आपको क्या करना है बच्चा, मैकेनिक्स के बारे में केवल पढ़ाई करनी है, तो आपको 3 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप ये 3 यूनिट के बारे में पढ़ाई कर लेते हो, लेंथ, मास और टाइम, तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स को ये क्या करेगा बच्चा, खा जाएगा। मतलब अगर मैकेनिक्स को कंप्लीट करना है, मैकेनिक्स को क्या करना है बच्चा, कंप्लीट करना है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी बच्चा, 3 की। कौन कौन सा, लेंथ, मास एंड टाइम। अगर हमारा मैकेनिक्स 3 क्वांटिटी पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो बच्चा मैकेनिक्स, मैंने बताया ना कि अगर किसी कोई भी चीज़ का निर्माण के उसी से हो जा रहा है, तो वही तो उसका क्या नाम है, फंडामेंटल कहलाएगा। तो मैकेनिक्स जो खत्म करने के लिए जो चाहिए, तो वो कितनी क्वांटिटी चाहिए बच्चा, 3, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। अगर हमारा लेंथ, मास, टाइम पे खत्म हो जा रहा है, तो मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी, लेंथ, मास एंड टाइम। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का क्या बच्चा, मैकेनिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। मैकेनिक्स का क्या बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और उसके बाद अगर आपको थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चा, थर्मोडायनेमिक। क्या पढ़ना है बच्चा, थर्मोडायनेमिक। तो आप अगर टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई कर लेते हो, किसके बारे में पढ़ाई कर लेते हो बच्चा, टेम्परेचर, तो पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक को क्या करेगा, खा जाएगा। पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक को क्या करेगा बच्चा, खा जाएगा। अर्थात क्या हमारे 11th की पूरी फेज कंप्लीट हो गई। अगर 11th की पूरी फेज को कंप्लीट करना है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली होगी बच्चा, 4। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं। अगर आपको, अगर 12th की फर्स्ट फेज को कंप्लीट करना है, किसको कंप्लीट करना है बच्चा, फर्स्ट फेज को कंप्लीट करना है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, करंट को, किसको खत्म करना है बच्चा, करंट को। तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी बच्चा, 1 की। कौन सी बच्चा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। किसको, किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा, करंट की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर वहाँ पे फेज फर्स्ट कंप्लीट करना है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी बच्चा, 1 की। क्लियर है कि नहीं। मतलब 11th की पूरी 12th की आधी को कंप्लीट करने के लिए कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 1 5। बात में एक नहीं। और कौन कौन से नाम है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। क्लियर है। अगर आपको ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है, किसके बारे में पढ़ाई करनी है बच्चा, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी बच्चा, 1 की। कौन सा, लुमिनस इंटेंसिटी। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चा, लुमिनस इंटेंसिटी, उत्तरिक की। क्या हमारी पूरी की पूरी फेज खत्म हो गई क्या। मतलब अगर हमारी पूरी फेज को खत्म करना है, तो कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ने वाली होगी बच्चा, 6 की। कितनी की जरूरत पड़ेगी बच्चा, 6 की। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस है इंटेंसिटी। मतलब फिजिक्स की, किसकी बच्चा, एक किसकी है बच्चा, फिजिक्स की। फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होगी बच्चा, 6 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, फिजिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6। अब बच्चा ये नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्या बच्चा, नंबर ऑफ सब्सटेंस। आप जानते हो मोल। क्या बच्चा, मोल। ये कहाँ पे पढ़ने को मिलता है बच्चा, केमिस्ट्री में। कहाँ पे मिलता है बच्चा आपको, केमिस्ट्री में। बात समझ नहीं। मतलब अगर आपको क्या नाम है, नंबर ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ाई कर लेते हो, किसके बारे में पढ़ाई करते हो बच्चा, नंबर ऑफ सब्सटेंस, तो ये अकेले पूरी की पूरी किसको खा जाएगा बच्चा, केमिस्ट्री को खा जाएगा। किसको खा जाएगा बच्चा, केमिस्ट्री को। बात में नहीं आ रही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, पहले बात समझाया, जिसको कि क्या किया जा सकता है बच्चा, क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। कितने टाइप्स का होता है बच्चा, 7 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है। मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बच्चा, 3, लेंथ, मास एंड टाइम। फिजिक्स की कितनी होती है, 6, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। केमिस्ट्री की फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बच्चा, 1, नंबर ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है बच्चा, इतनी बातें, कोई दिक्कत है तो भाई लोग, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। बच्चा आज का लेक्चर जो है बहुत ही बेसिक लेक्चर है, और उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और घर पे जाकर इसको आप क्या करिएगा बच्चा, रिविजन करिएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चा, अच्छी बात। चलिए, बहुत सही, क्लियर बच्चा, बेस्ट ऑफ लक।